लास्ट लेक्चर में वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि लीनियर रिग्रेशन जिसमें सिर्फ एक फीचर होता है उसके अंदर सिर्फ हम उसकी हाइपोथेसिस वी कैन राइट लाइक थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, थीटा नॉट को हम यूनिटरी मानते हैं एंड देन फॉर एक थीटा वन एक फीचर के लिए एक पैरामीटर थीटा वन हम रखते हैं, प्लस थीटा नॉट हमेशा रहेगा बिकॉज इट्स स्लोप, और थीटा वन को हम स्लोप भी कह सकते हैं, थीटा नॉट को हम इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं बिकॉज y इज इक्वल टू हम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन है सिंपली, और उसके लिए हमें स्लोप भी चाहिए और इंटरसेप्ट भी चाहिए जब भी हमें कोई लाइन इक्वेशन ड्रॉ करनी होगी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि ये कॉस फंक्शन होता है जे थीटा नॉट और थीटा वन, और ये मीन स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करता है, और वो स्क्वायर एरर जो होती है एक्चुअल y और प्रेडिक्टेड y के बीच का डिफरेंस है, नथिंग एल्स। सो एक्चुअल y जो हमारा है वो हमारी प्रेडिक्टेड क्लास है, और जो प्रेडिक्टेड y है दैट इज आवर हाइपोथेसिस, जो कि हम प्रेडिक्ट करेंगे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उससे। ठीक है, तो h थीटा x, यहाँ पे I इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, I इज इक्वल टू 1 to m इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हमारा गोल क्या है अल्टीमेटली, वी हैव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन, दैट इज वी हैव टू मिनिमाइज द ओवरऑल एरर ऑफ दिस होल सिस्टम, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड y। सो हमें ये डिफरेंस जो है ये मिनिमाइज करना है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये विजुअलाइज कैसे होता है, ये एक्चुअली में दिखता कैसा है, ये फंक्शन एक्चुअली में कैसे दिखता है। अब बिकॉज ये टू डायमेंशन में है, थीटा नॉट और थीटा वन दो पैरामीटर्स हैं, तो हम दो पैरामीटर्स नहीं लेंगे फिलहाल, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और हम देखेंगे कि अगर हमारे फंक्शन में केवल एक ही पैरामीटर होता तो वो कैसे बिहेव करता। तो जब हम वन डायमेंशन पे उस चीज को समझ लेंगे देन वील मूव टू आवर टू डायमेंशन, क्योंकि वन डायमेंशन पे चीजें विजुअलाइज करना थोड़ा इजी है और बेटर है। ठीक है, अब इसके बाद हम वील सी कि हाउ टू विजुअलाइज। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली बोल दिया कि चलो हमारे पास वी हैव ओनली वन पैरामीटर और एंड वी आर पुटिंग थीटा नॉट टू 0। हमने केवल एच थीटा एक्स को थीटा वन एक्स मान लिया, हमने मान लिया आर हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पैरामीटर। अब हमने बिकॉज थीटा नॉट हमने फिक्स रखा है 0, सो वी विल वेरी द वैल्यू ऑफ थीटा वन। तो थीटा वन की वैल्यू हम वेरी करते जाएंगे और जे थीटा हम कैलकुलेट करते जाएंगे, क्योंकि हमारा एम है हमें पता करना है कि जे थीटा किस तरह से वेरी कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने थीटा वन को 1 रखा और जे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट वाज 0। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करी, ये मीन स्क्वायर एरर फंक्शन हमें पता है ऑलरेडी होता है, एच थीटा एक्स हमने बोल दिया है कि एच थीटा एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज एच थीटा एक्स होता है थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स। थीटा वन हमने 1 लिया है, थीटा नॉट 0 लिया है, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। so j theta naught theta 1 would become this, so we can calculate h theta x minus yi sorry। so h theta x is the predicted y and y is the actual y। so हमारे पास तीन let's say ट्रेनिंग एग्जाम्पल थे, 1 1 2 2 और 3 3, तीन एग्जाम्पल्स थे। तो एवरी एग्जाम्पल का एक ही फीचर था, 1 1 2 3 these are the features for all the examples for 3 examples and 1 2 3 this is the output। ठीक, तो आउटपुट y हमें पता है 1 2 3 है, तो दिस इज द आउटपुट 1 2 एंड 3। अब इनपुट इनपुट जो है हमारा h थीटा x है, दैट इज प्रेडिक्टेड y, वो कैलकुलेट हो गया है x, तो x हम रख देंगे यहाँ पे, तो दिस x यहाँ पे रखा और हमने कैलकुलेट किया। सो ये x और ये हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया एंड स्क्वायर किया डिवाइड 1/2m। सो ये पूरा हमारा j थीटा नॉट थीटा वन था, ये कैलकुलेट होके आ गया 0। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। इसी तरह हमने क्या किया कि थीटा नॉट हमारा फिक्स था, थीटा नॉट हमने फिक्स ही रखा है, थीटा वन हम वेरी कर रहे हैं, अगेन 0.5 रखा 0.1 रखा और जे थीटा नॉट थीटा वन कैलकुलेट कर लिया। सो जब हम कैलकुलेट कर लिया तो पहले वाली जब हमने 1 रखा था थीटा वन की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू आई थी जे थीटा नॉट थीटा वन की 0।
ठीक है, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आई थी 0। सेकेंड टाइम जब हमने रखा व्हेन वी हैव पुट दिस θ1 टू 0.5 तो हमारी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आई 0.68 एंड देन जब हमने 0 रखा तो फिर आई 2.3। ये कैसे आई आप कैलकुलेट कर लो, उस फंक्शन में डालो और आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं क्या क्या जे, हमारे पास कुछ θ1 की वैल्यूज हैं और कुछ हमारे पास j θ0 θ1 की वैल्यूज हैं। ठीक है, θ1 की हमने वैल्यूज रखी थी 1 और क्या रखी थी 0.5 रखी थी और रखी थी 0। ठीक है, और आउटपुट आया था 0.68 और 2.3। ठीक है, ये आया था हमारा जब हमने θ1 को वेरी किया था। जब हम वेरी करेंगे तो हम इसको अब प्लॉट कर सकते हैं। वी कैन प्लॉट दिस आउट θ1 and this is j θ0 θ1, but because θ0 is 0 so we can also write θ1. okay, so this is one dimension, so plotting would be easier. So 0 पे हमने plot कर लिया, it would be 2.3 somewhere here. 1 पे हमने plot कर लिया, it would be somewhere here 1 let's say, और 0.5 पे हमने प्लॉट कर लिया। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया ये वाला, सेकेंड पॉइंट ये, और 0.5 पे हमने देखा 0.68 समवेयर हियर। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली जो अगर हम इसको और वेरी करेंगे तो आवर फंक्शन विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। okay, so this is called a convex function. This is called a convex function. Why convex? Convex means it has only one lower point. This point is having minimum value. ठीक है, तो if any function is having only one minima and we want to minimize this function, so we'll get only this point. So this is called the convex function. So we can see that at whenever our x was this point was there. So when our θ1 is equals to 1, so j theta would have given minimum value. So we can say that this hypothesis was the best. So we can say that y is equals to, or h theta x is equals to theta naught plus θ1 x, or and θ1 is 1. So this is x. थीटा नॉट ये हमने 0 सेट किया हुआ है और ये हमने यहाँ पे 1 पे देखा कि ये बेस्ट रिजल्ट देता है। तो हमारा एच थीटा एक्स जो हमारी हाइपोथेसिस बनी वो ये बनी। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज गिविंग द मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो ये हमने देखा ओके, तो ये हमने देखा कि वन डायमेंशन में कॉन्वेक्स फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब अगर हमारे पास, अभी तो हम वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, अब हम क्योंकि रियल लाइफ में देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस, सो अगर θ1 होता, θ0 भी होता, समथिंग लाइक फिर हम उसको j थीटा को मिनिमाइज करें तो इट विल लुक समथिंग अ बोल शेप फंक्शन। सो बोल कैसा दिखता है? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, so this point, so this is a basically two dimension, so this point is called the minima of this whole what do you call it, of this θ0 and θ1. So minimum point would represent this one. So whenever we are minimizing this function, so we say that it's a convex function. So it will look something like this, because it's in the drawing so it's difficult to draw. So it will look something like this. Okay, this one. So this is a convex function. So here we can see that for various theta naught and θ1, we can reach to this j theta, reach to this minimum point. This is over here. Okay. So now let's move on to our gradient descent. First thing is whenever we are representing this bowl shape function, because it is difficult to represent this bowl shape function, इस bowl shape function को हम उसमें क्या बोलते हैं कि let's say
3 डायमेंशन से भी ज्यादा मल्टीपल डायमेंशन हैं तो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इट, तो हम इसको मोस्टली कंटूर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कंटूर, when we are talking about these contours, so it is basically that bowl, the uppermost point of this bowl. So this bowl is, let's say this point is j theta naught and theta 1. Imagine this is a bowl and this whole point is j theta naught and theta 1. अगर इसको visualizing in a 3 dimension, so this is theta naught and this is theta 1 and this is j theta naught theta 1. So you can see that for this values, for all these values, the value of j theta naught theta 1 is the same. Only what is varying, this j theta 1 is the constant, varying portion is this one, x and y. X cap x, that is theta naught and theta 1 are varying, and j theta naught theta 1 are constant. So in the contour plot as well, so for one ring, whenever one contour, j theta naught and theta 1 is constant. So in future when I am using this contour plot, this means that j theta 1 at every point in this contour is the same. Only thing that is varies is theta naught and theta 1. So here it is theta 1 and here it is theta naught. So for different theta naughts and theta 1, you will be getting same j theta naught and theta 1. Ultimately you have to reach the center point or the point where this j theta 1 and j theta naught and theta 1 minimizes. So ultimately you have to find that theta naught and that theta 1 in the plane which minimizes this j theta naught and theta 1. So this is the overall idea, representation. Now let's move to gradient descent function. So अब पहली चीज तो सबसे important ये है कि gradient descent की हमें जरूरत ही क्या पड़ी, और दूसरी चीज ये है कि हम gradient descent के अलावा कुछ और भी यूज कर सकते थे। तो डेफिनेटली हम इस लीनियर रिग्रेशन में भी ग्रेडियंट डिसेंट एक मिनिमाइजेशन की एल्गोरिदम है, ठीक है। उसमें हमें बेसिकली जो हमने अभी तक फंक्शन देखा है उसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, हमें बेस्ट पॉइंट ऐसा निकालना है, ऑप्टिमम पॉइंट निकालना है जिसपे हम ऐसी लाइन फिट कर पाए जिससे हमारी एरर मिनिमम आए, ठीक है। तो मिनिमाइज करना है। अब इस तरह से तो किसी भी सेट ऑफ पॉइंट्स पे there can be infinite number of lines, ठीक है। तो how can we find out कि ये वाला जो j theta naught theta 1 है ये इस वाली लाइन पे perfectly fit करेगा? How can we find out? There are infinite variations of theta naught and theta 1, ठीक है। तो इसीलिए we need some algorithm, तो इसीलिए we are using gradient descent. इसके अलावा gradient descent के अलावा बहुत सारी और भी algorithms होती है, like normal equation method is also there, you can also use it. So first of all let us look at gradient descent. So gradient descent का idea क्या है कि जब भी whenever we want to minimize a function, let's say this is a convex function, so we want to move from here to this point, okay. अब we want to move from here to this point, so हम कितना distance यहाँ से यहाँ तक move करें, कितने steps move करें कि it will reach to my optimum point, ठीक है। तो that is decided by the learning rate. तो learning rate का रोल ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि कितना हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा स्टेप्स मूव करें तब भी पहुंच जाएगा ये, लेकिन अगर हमने ज़्यादा स्टेप्स लर्निंग रेट को हमने लार्जर सेट किया है तो ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा इस वाले पॉइंट पे, फिर यहाँ से डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पे जंप करेगा, तो इसका जो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है वो मिस हो जाएगा। अगेन जब ये यहाँ से फिर कैलकुलेट करेगा वैल्यू नेक्स्ट की, तो इसी तरह से ये चेंज हो जाएगा। आई मीन इट विल ओवरशूट दिस लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमा मिस ना हो इसीलिए वी कीप दिस लर्निंग रेट वैल्यू वेरी स्मॉल। तो लर्निंग रेट हम बहुत छोटा रखते हैं, छोटे स्टेप्स विल मूव टुवर्ड्स आवर गोल। सो इस तरह से विल मूव, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए लर्निंग रेट कि इट एल्गोरिथम्स बिकम्स टू स्लो। तो लर्निंग रेट इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि 1000 से भी ज़्यादा स्टेप्स हो गए एंड इट इज़ नॉट रीचिंग आवर लोकल ऑप्टिमम। सो दिस इज द थिंग। नाउ अब लर्निंग रेट को हम कैसे डिसाइड करें और इसकी ज़रूरत क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज जब हम we are at somewhere at this point in this function, so we want to move to this
ऑप्टिमम पॉइंट, हमें यहाँ पहुंचना है नाउ। तो जब हमें यहाँ पहुंचना है तो हमें इसी की डायरेक्शन में चलना होगा। सो वो डायरेक्शन हमें मिलती है इसके स्लोप से। सो इसका स्लोप ऐसे नहीं है। सो अगर ये पॉइंट है तो इसका स्लोप वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा कुछ स्लोप, ठीक है, ये होगा इसका स्लोप। चेंज इन x डिवाइड बाय चेंज इन y, दिस बाय दिस, सो दिस इज द स्लोप। या फिर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो स्लोप वुड बी समथिंग लाइक दिस, बेसिकली द टेंजेंट। सो इस स्लोप विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इस स्लोप के अकॉर्डिंग ही हमें आगे मूव करना है, सो दैट इज वाई जो ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिथम है वो कहती है कि ऑलवेज अपडेट योर पैरामीटर्स सच दैट थीटा j इज इक्वल्स टू theta j minus alpha change in j theta naught comma theta 1। so y एक्सिस पे हमारा है j theta naught and theta 1, ठीक है, और x एक्सिस पे हमारा है पैरामीटर, बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा j, ठीक है। और अगर हम केवल एक ही पैरामीटर की अभी बात कर रहे हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक j थीटा 1, ठीक है, हम केवल एक ही पैरामीटर की भी बात करें तो थीटा 1 यहाँ x एक्सिस पे थीटा 1 है और y एक्सिस पे j थीटा 1। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम कहती है कि मूव टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिमा सच दैट टेक स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स टिल दिस ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे मूव करते जाएंगे एंड वो स्टेप्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस अल्फा, दैट इज लर्निंग रेट। दीज स्टेप्स, जो स्टेप्स आप ऑप्टिमम की तरफ लेते जा रहे हैं, दोज आर डिपेंडेंट ऑन अल्फा लर्निंग रेट एंड दैट इज, एंड सेकेंड थिंग स्लोप। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्लोप, क्योंकि हमें डायरेक्शन पता करनी है कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है, तो इसीलिए हम स्लोप को कंसिडर करते हैं। सेकेंडली अल्फा, सो अल्फा इसलिए कंसिडर करते हैं, अल्फा की वैल्यू डिसाइड करती है कितना मूव करना है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। अगर हमें थोड़ा सा मूव करना है सो वील सेट इट टू 0.001, इफ थोड़ा ज्यादा मूव करना है वील सेट इट टू 0.1, और ज्यादा मूव करना है वील सेट इट टू 1। सो वी नेवर सेट इट टू 1, दिस इज रॉन्ग चॉइस ऑफ लर्निंग रेट। वी सेट इट टू मोस्टली, जब भी हमें लर्निंग रेट डिसाइड करना होता है तो हम 0.0001 से स्टार्ट करते हैं, हर बार उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी मूव देन 0.001 लेते हैं, देन 0.01 लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे हमें लगता है कि वो ठीक है तो उस पॉइंट पे हम उसको चूज कर लेते हैं, और फिर उस पॉइंट पे हम लेट्स से हमें लगा कि पॉइंट 0.01 पे थोड़ा ठीक आया, देन वी मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से बाय 3, सो वी गेट पॉइंट, फिर हम उसको लर्निंग रेट को 0.3 टाइम्स इम्प्रूव करते हैं एंड देन वी अप्लाई इट अगेन। सो तब तक हम करते हैं जब तक हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट, सो आई वाज सेइंग कि ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिथम कहती है कि सॉरी, it says कि we have to update theta j like in a multiplication of learning rate as well as slope, ठीक, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि any doubt about this? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब ये थीटा जे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? जे मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट वी हैव। सो अभी हम वन डायमेंशन दैट इज यूनिवेरिएट वाला देख रहे हैं। यूनिवेरिएट में केवल एक ही फीचर होता है, दैट इज एक्स, ठीक है। तो यूनिवेरिएट देख रहे हैं तो उसमें 2 पैरामीटर्स होंगे। अब 2 पैरामीटर्स हैं तो थीटा जे वुड बी थीटा नॉट एंड थीटा 1, so j is 0 and 1। so सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है ग्रेडियंट डिसेंट में वो ये है कि दोनों के दोनों पैरामीटर्स दैट इज थीटा नॉट एंड थीटा 1 दे शुड बी अपडेटेड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने थीटा 1 की वैल्यू उसमें स्टोर करा ली देन थीटा 2 की, जैसे कि इस वाली इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो थीटा नॉट हो जाएगा थीटा नॉट माइनस अल्फा ऑफ समथिंग स्लोप, ठीक है। और थीटा जब हमने कैलकुलेट कर लेंगे तो थीटा नॉट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो थीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें मिलेगा थीटा 1 माइनस अल्फा ऑफ दिस स्लोप। नाउ स्लोप हैज चेंज बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस एज वेल,
दिस जे थीटा नॉट एंड ये जो स्लोप है ये इस थीटा नॉट पे भी डिपेंड करता है, तो ये स्लोप चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये दोनों वैल्यूज साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जब हमारे पास 3-4 पैरामीटर्स हो, पहले ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो, स्टोर इट इन अ टेम्परेरी वेरिएबल, देन ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो, स्टोर इट इन अ टेम्परेरी वेरिएबल, एंड फाइनली जब सारे टेम्परेरी वेरिएबल्स calculate कर लो, then you have to assign these temporary variables to theta naught and theta 1 or whatever parameters you have। ठीक है, तो हम simultaneously update करते हैं because this slope is dependent on all the parameters। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, तो ये हमने देखा ग्रेडियंट डिसेंट की एल्गोरिथम। अब हम चलते हैं वापस अपने ऑप्टिमाइजेशन पे। तो इस तरह का कुछ फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से जिसमें थीटा नॉट और थीटा 1 वी हैव 2 पैरामीटर्स, और जे थीटा नॉट थीटा 1 हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, लेट्स से मान लो हम इस पॉइंट नंबर ए पे थे, लेट्स से वी वर ऑन दिस पॉइंट नंबर ए। तो जब हम इस पॉइंट पे थे, तो यहाँ से हमें जब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर ऑप्टिमम, तो इसके ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, उसके करंट बेस्ट पोजीशन देखेगा। तो लोएस्ट इस टाइम पे जब हमने लर्निंग रेट इतना सेट किया हुआ था, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। तो जब तक इसको लोएस्ट पॉइंट मिलेगा नहीं, ये उस डायरेक्शन में चलेगा। बट एक प्रॉब्लम थी कि जब हमने इनिशियल वैल्यू इनिशियल पॉइंट जो था वो हमने थीटा नॉट और थीटा 1 का वो हमने ये सेट किया था, तो उस केस में जो मिनिमम वैल्यू थी दैट वाज समथिंग एल्स। सो उस केस में इट विल कन्वर्ज टू समथिंग एल्स। सो कहने का मतलब ये है कि जो चॉइस ऑफ थीटा नॉट एंड थीटा 1 इनिशियली जो आप सेट करते हो, दैट इज हम अपने कैलकुलेशंस में मोस्टली थीटा नॉट थीटा 1 को हम इनिशियली 0 भी मान सकते हैं। सो जब हम उसको सेट करते हैं, सो इनिशियल पोजीशन उसकी बहुत मैटर करती है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज होगी कि नहीं। सो इन दिस एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर ये वाला पॉइंट था तो ये इस लोकल ऑप्टिमा पे कन्वर्ज हो गई, सेकेंड कुछ और पॉइंट था तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू some other local optima। but तो लीनियर रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर एरर जो होता है वो कॉन्वेक्स फंक्शन होता है हमेशा। सो उस केस में वी हैव ओनली वन ग्लोबल ऑप्टिमा, सो हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। बट और अदर रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं लाइक लॉजिस्टिक एंड अदर पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल्स, जिसमें ये दिक्कत आती है कि उसमें जो है बहुत सारे लोकल ऑप्टिमा हो सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में हमें मीन स्क्वायर फंक्शन के लिए स्क्वायर एरर फंक्शन के लिए हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी कन्वेक्स। कन्वेक्स का मीनिंग उसका केवल एक ही ग्लोबल ऑप्टिमा होता है, उसमें मल्टीपल लोकल ऑप्टिमा नहीं होते। ठीक है, तो अब लेट्स मूव टू आवर, तो आज के लिए अभी वी शुड स्टॉप हियर और वी शुड कंटिन्यू अभी के लिए। ले लो मैम। क्या, व्हाट आर यू सेइंग? मैम क्विज ले लो। क्विज, ठीक है। तो ये बस एक लास्ट देख लो, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। इट इज सेइंग कि थीटा जे इज इक्वल्स टू थीटा जे माइनस अल्फा चेंज इन द स्लोप ऑफ दिस। सो इस पूरा जो भी आज मैंने बताया है, इस पूरे के नोट्स आपको अवेलेबल है LMS पे, जस्ट गो थ्रू देम। आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी होती है आस्क मी, ठीक है। और यहाँ तक का पोर्शन हमने कवर कर लिया ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट लीनियर रिग्रेशन पे कैसे वर्क करता है। बहुत सिंपल है, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं आता है, बट हम क्विकली हम नेक्स्ट टर्न पे इसको कवर कर लेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, बिकॉज वो भी है आपके डीप लर्निंग के सिलेबस में। तो आज के लिए बस इतना ही था। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ लेट मी नो।